शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित कर दिया गया है। दरअसल पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को पुलिस ने माफिया घोषित कर दिया है। पुलिस ने अपनी एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी लिखा है। एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती थी। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी और 5 लाख रुपए के इनामी साबिर को शाइस्ता परवीन का शूटर बताया जा रहा है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने के प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने 2 मई को अपने ही थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई। शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद के जिस दोस्त आतिन जफर के घर पर रुकी थी, उसके घर में छापेमारी के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल को अतीक अहमद की हत्या के बाद उसके जनाजे में शामिल होने के लिए 16 अप्रैल को शाइस्ता आतिन जफर के घर पर रुकी हुई थी। 2 मई को आतिन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अपनी तरफ से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी बताया गया है। ये भी लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन और उसके शूटरों को आतिन ने पनाह दिया था। इनामी अपराधी साबिर को शाइस्ता परवीन का शूटर बताया जा रहा है। चर्चा है कि पुलिस अब जल्द ही शाइस्ता परवीन का नाम माफियाओं की सूची में डालने की तैयारी में है। वहीं गुड्डू मुस्लिम को लेकर खबर आ रही है कि उमेश पाल की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम ने कई दिनों तक कौशाम्बी के अवधन गांव में पनाह ली थी। इसी गांव के एक फार्म हाउस में गुड्डू मुस्लिम कई दिनों तक रुका हुआ था। ये फार्म हाउस अतीक अहमद के बेहद करीबी शमीम और नसीम का है। शमीम और नसीम दोनों सगे भाई हैं। पड़ोस के गांव के प्रधान भी पनाह देने में शामिल थे। यहाँ राजूपाल मर्डर केस के 18 सालों तक फरार आरोपी अब्दुल कवी ने गुड्डू मुस्लिम को असलाहा भी मुहैया कराया था। बाद में पुलिस और पीएससी ने यहाँ छापेमारी की। हालांकि पुलिस की छापेमारी से पहले ही गुड्डू मुस्लिम यहाँ से फरार हो गया। पुलिस की छापेमारी के बाद से फार्म हाउस के मालिक शमीम और नसीम भी लगातार फरार हैं। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। अवधन गांव कौशाम्बी जिले के पिपरी थाना क्षेत्र में है। हालांकि इस बीच ये भी कयास लगाया जा रहा है कि शाइस्ता का एनकाउंटर हो सकता है। इस मामले को लेकर पूर्व आईपीएस लालजी शुक्ला का भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि शाइस्ता परवीन का भी वही हश्र होना है जो सभी अपराधियों का होता है। शाइस्ता हो सकता है सरेंडर कर दे, या तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी या फिर उसका भी एनकाउंटर हो जाएगा। वो ज्यादा दिनों तक पुलिस की पकड़ से दूर नहीं रह पाएगी। एनकाउंटर होने की सबसे बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है क्योंकि शाइस्ता शूटर्स के साथ है और वो लगातार फरार है। बताया जा रहा है कि वो पति के जनाजे पर भी नहीं आई और अपने बेटे असद के जनाजे पर भी नहीं आई। इसलिए हो सकता है, ये कयास लगाया जा रहा है कि शाइस्ता किसी बड़ी साजिश की तैयारी कर रही है। इसलिए जब उसका पुलिस के साथ आमना सामना हो तो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि उसका एनकाउंटर हो सकता है। बता दें कि शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम पुलिस के लिए बहुत बड़ी पहेली है क्योंकि वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहे। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद गुड्डू मुस्लिम भी अभी तक फरार है और शाइस्ता परवीन भी लगातार भागी फिर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आ रही है। जैसे ही ये दोनों पुलिस की चंगुल में आते हैं वैसे ही बहुत बड़े राज सबके सामने आ सकते हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।